बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मछली का सालन लाई हूँ कि किस तरह से आप लोग घर पर इजीली इसको तैयार कर सकते हो। और ये जो फिश का सालन है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो नाज़रीन, सर्दियों में तो स्पेशली आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की जो है इसकी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो नाज़रीन, मैंने आई बटन के अंदर जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दिया है कि किस तरह से आपने फिश को साफ करना है। तो आप लाजमी इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और उस मछली को जो है उसी तरह से साफ कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट जो है अपने स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं कि इस मछली को प्रिपेयर करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर जो है वो गरम ऑयल लिया है, उसके अंदर मैं 1 बाय 1 जो है वो पीसेस डालूंगी और इसे हम जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। नाजरीन, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने जो ऑयल है वो बहुत ही ज्यादा गर्म लेना है। अगर आप गर्म ऑयल का यूज नहीं करोगे और ठंडे ऑयल के अंदर ही अगर आप लोग ये फिश के जो पीसेस हैं इसको डाल दोगे तो हमारे पास जो फिशेस हैं ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने जो ऑयल है वो बहुत ही गर्म लेना है ताकि हमारे पास ये जो पीसेस हैं ये नीचे ना लगे। तो अब आप लोगों ने 1 बाय 1 जो है इसकी साइड्स को चेंज करते जाना है और इसे आप लोगों ने लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। जैसे ही आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है, तो साथ ही मैंने इसके साइड्स को भी चेंज कर दिया है। इसी तरह से हम लोगों ने जो तमाम पीसेस हैं उसको इसी तरह से 1 बाय 1 फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर नाज़रीन, जो मैंने फिश यूज की है वो तकरीबन मैंने 1 kg यानी कि 1 किलो यूज की है। अब आप देख सकते हो कि इसका कितना खूबसूरत कलर जो है वो दोनों साइड से आ चुका है। इसी तरह से मैंने रिमेनिंग जो पीसेस हैं इनको भी 1 बाय 1 फ्राई करके अलहदा से जो है एक डिश में निकाल लेना है। आप देख सकते हो कि जिस तरह से मैंने तमाम पीसेस को इसी तरह से फ्राई करके डिश के अंदर निकाल लिया है। और नाज़रीन, आप कोशिश कीजिए कि जिन स्टेप्स को मैं फॉलो कर रही हूँ आप इन्हीं स्टेप्स को इसी तरह से फॉलो करते हुए इस रेसिपी को तैयार करें, तो आपकी बहुत ही ज्यादा यम्मी और टेस्टी जो है फिश का सालन बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट स्टेप में नाज़रीन, हमें जो है 2 बड़े साइज की प्याज चाहिए होगी और 2 बड़े चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पर ऑयल के यूज किए हैं। और उसके अंदर ही मैंने 2 दालचीनी और जो 2 लौंग है वो यूज किए हैं। और अब नेक्स्ट जो है हम लोग इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे जरा प्याज की क्वांटिटी को ज्यादा यूज करना है। और साथ ही नाज़रीन, यहाँ पे मैंने लहसुन के कुछ जवे जो है वो काट कर इसके अंदर डाल लिए हैं। ये तमाम चीजें जो है मैंने ठंडे ऑयल के अंदर इसके अंदर ऐड की हैं। और नाज़रीन, ये जो चम्मच है ये मैंने 2 बड़े चम्मच जो है वो ऑयल के भर कर इसके अंदर यूज किए हैं। इसके अलावा मजीद हमें 3 बड़े साइज के जो है वो टमाटर चाहिए होंगे, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर हम लोगों ने बेसिकली जो है ग्रेवी तैयार करनी होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हम प्याज और टमाटर का जो यूज है वो आम जो आप सालन बनाते हो उसके कंपैरेटिवली ज्यादा यूज करोगे। अब आप देख सकते हो मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब हम लोग प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। यहाँ पर मैं आपको अगेन बता दूं, मैंने 2 बड़े साइज की प्याज ली है, 2 दालचीनी का यूज किया है, 2 लौंग का यूज किया है और साथ ही मैंने इसके अंदर जो है लहसुन के कुछ जवे काट कर डाल दिए थे। अब नाज़रीन, जैसे ही मेरे पास प्याज ब्राउन हुआ है तो मैंने इसके अंदर टमाटर्स को ऐड कर दिया है और इसको भी थोड़ा आप नरम होने तक पकाओगे। देन हम 1 बाय 1 इसके अंदर मसाले यूज करेंगे। और नाज़रीन, आपने ज्यादा मसाले इसके अंदर यूज नहीं करने। सबसे पहले मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी को ऐड किया है, इससे इसका कलर जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आएगा। तो आप भी लाजमी हल्दी का यूज कीजिए। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर नाज़रीन, मैंने इसके अंदर तकरीबन हल्का सा जो है आधा चम्मच नमक का ऐड किया है, क्योंकि मैंने नमक इस वजह से कम ऐड किया है क्योंकि हम लोगों ने जब मछली को साफ किया था तो हमने तब नमक यूज किया था, तो आपको नमक बहुत कम यूज करना है। और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर धड़ा मिर्च का यूज किया है। नाज़रीन, अगर आप धड़ा मिर्च यूज करोगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है वो डेवलप होगा। और अब चम्मच की मदद से मैंने इन तीनों मसालों को इसको अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, आप कोई भी मसाला इसके अंदर यूज नहीं करोगे। अब हम मसाले को जो है इसी तरह से चम्मच की मदद से हिलाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूंगी ताकि आपका जो मसाला है वो जले नहीं।
तो आपने हल्का सा पानी जो डाल के है आगे मसाले को पकाना है, और आप लोगों ने तब तक पकाना है जब तक मेरे पास ये टमाटर और ये जो प्याज है अच्छे से गलकर नरम ना हो जाए। और चम्मच की मदद से आपने उसको साथ साथ प्रेस भी करते जाना है। और अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर नाज़रीन, आप लोगों ने जो फिश फ्राई की थी, हम लोगों ने 1 बाय 1 जो इसके पीसेज हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं। और बहुत ही ज्यादा एहतियात के साथ जो है आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है, ताकि नाज़रीन ये आपके फिश जो है वो अंदर टूटे नहीं, क्योंकि ये फ्राई करने के बाद थोड़ी नरम हो जाती है तो इसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। या तो आप इसे चम्मच की मदद से जो है अच्छे से मिक्स कर लें, या आप लोग जो है वो हंडिया को किसी कपड़े की मदद से उठाकर इसे अच्छे से जो है वो टर्न करें, ताकि आपके पास जो है ग्रेवी अच्छे से तमाम पीसेस के ऊपर लग जाए। नेक्स्ट स्टेप में नाज़रीन, मैंने तकरीबन इसके अंदर 1 गिलास जो है वो पानी का ऐड किया है, ताकि मेरे पास अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो। और ढकने से ढक के हम जो है इसको पकने देंगे। अब लास्ट स्टेप पे नाज़रीन, जो मैंने इसके ऊपर फ्रेश धनिया है वो स्प्रेड कर दिया है, और हमारे पास मजेदार जो फिश का सालन है वो बनकर तैयार है। और आप देख सकते हो कि इसकी ग्रेवी भी कितनी अच्छी है। जैसे ही हमारे पास जो है ऑयल सेपरेट हुआ था तो हमारे पास ये सालन जो है वो बनकर रेडी हो गया था। तो आप लाजमी इस फिश के सालन को ट्राई कीजिए, ये बनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा तैयार होता है और बहुत ही ज्यादा यमी रेसिपी है, स्पेशली सर्दियों में। तो नाज़रीन, अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप बहुत ही ज्यादा मजेदार और टेस्टी फिश जो है वो इजीली घर पर तैयार कर सकते हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।